नमस्ते दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछली घटनाओं को याद कर लेते हैं। याद कीजिए, पिछले एपिसोड में आइलैंड पर जैक की जिंदगी जूलियट ने उसकी अपेंडिक्स सर्जरी करके बचाई थी, जबकि जंगल में क्लेयर अपने मृत पिता क्रिश्चियन शेपर्ड के भूत के साथ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी और उसने अपने बच्चे एरोन को सॉय के भरोसे छोड़ दिया था। वहीं फ्लैश फॉरवर्ड में हमने देखा था कि बाहर की दुनिया में जैक अपने पिता के भूत, डिप्रेशन और केट पर सॉय को लेकर शक के चलते नशे की लत में डूब चुका था, जिससे उसका और केट का रिश्ता हमेशा के लिए बिखर गया था। इसी मोड़ से शुरू होती है हमारी आज की 11वीं कहानी, यानी कैबिन फीवर। ये पूरे सीजन का सबसे सस्पेंस से भरा और माइंड ब्लोइंग एपिसोड है, जो जॉन लॉक के पूरे जीवन का कड़वा सच हमारे सामने खोलकर रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है जॉन लॉक के फ्लैशबैक से। साल 1956 में लॉक की मां एमिली सिर्फ 15 साल की उम्र में एक कार एक्सीडेंट का शिकार होती हैं और समय से बहुत पहले यानी प्रीमैच्योर डिलीवरी में जॉन लॉक को जन्म देती हैं। लॉक बचपन से ही एक अनाथ आश्रम और फिर गोद लेने वाले परिवारों के बीच पलता है। जब लॉक बहुत छोटा बच्चा था, तब उसके घर एक अजीब मेहमान आता है। वो कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड एल्बर्ट था, वही रिचर्ड जो आइलैंड पर कभी बूढ़ा नहीं होता। रिचर्ड छोटे लॉक के सामने कुछ चीजें रखता है, एक कॉमिक बुक, एक कंपास, रेत की शीशी, एक रहस्यमयी चाकू और एक किताब। रिचर्ड लॉक से पूछता है, जॉन, इनमें से कौन सी चीजें पहले से ही तुम्हारी हैं? छोटा लॉक कंपास और रेत की शीशी चुनता है, लेकिन जैसे ही वो उस चाकू को छूता है, रिचर्ड का चेहरा गंभीर हो जाता है। रिचर्ड दुखी होकर अपनी चीजें समेटता है और कहता है, नहीं जॉन, तुम अभी तैयार नहीं हो। सालों बाद जब लॉक स्कूल में पढ़ रहा होता है, तो उसे बच्चे परेशान करते हैं। उसका टीचर उसे बताता है कि साइंस कॉर्पोरेशन उसे एक समर कैंप में भेजना चाहता है जहां कंप्यूटर और साइंस सिखाया जाएगा। लेकिन जवान लॉक गुस्से में कहता है, मैं कोई साइंस का कीड़ा नहीं हूं। मैं शिकार करना चाहता हूं, मैं एडवेंचर चाहता हूं। और फिर जब लॉक के पिता ने धोखा देकर उसकी किडनी निकाल ली थी और उसे 8वीं मंजिल की खिड़की से नीचे फेंक दिया था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो व्हीलचेयर पर आ गया था, तब अस्पताल के कमरे में एक अजीब नज़ आती है जो और कोई नहीं बल्कि बेन लिनस का बंदा होती है। वो लॉक के दिमाग में ये बात डालती है कि उसे ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी लाइफ बदलनी चाहिए। यहां से साफ होता है कि आइलैंड ने लॉक के पैदा होने से लेकर उसके पंगु होने तक उसकी पूरी जिंदगी को पहले से ही तय कर रखा था। अब वापस आते हैं वर्तमान समय में आइलैंड पर। जॉन लॉक, बेन लिनस और हली जंगल में उस रहस्यमयी केबिन को ढूंढ रहे हैं जहां जेकब रहता है। लॉक को सपने में होरिस मैकलेन नाम का धर्म इनिशिएटिव का एक मृत आदमी दिखाई देता है जो उससे कहता है, जेकब बहुत वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा है जॉन, तुम्हें उसे ढूंढना ही होगा। काफी मशक्कत के बाद रात के अंधेरे में लॉक को जंगलों के बीच वो लकड़ी का पुराना केबिन में जाता है। लॉक अकेले उस केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। केबिन के अंदर का माहौल बेहद खौफनाक और रहस्यमयी है। अंदर सोफे पर कोई और नहीं बल्कि क्लेयर बैठी होती है। क्लेयर पूरी तरह शांत होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। लॉक हैरान होकर उससे पूछता है, क्लेयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा बच्चा एरोन कहाँ है? क्लेयर बड़े ठंडे लहजे में जवाब देती है, चिंता मत करो जॉन, एरोन बिल्कुल ठीक है जहां उसे होना चाहिए, और मैं यहाँ अपने पिता के साथ हूँ। तभी अंधेरे कोने में से एक कुर्सी घूमती है और सामने जैक और क्लेयर का मृत पिता क्रिश्चियन शेपर्ड दिखाई देता है। क्रिश्चियन लॉक से कहता है, मैं जेकब की तरफ से बात कर रहा हूं जॉन, तुम जो पूछना चाहते हो पूछो। लॉक कांपती आवाज में पूछता है, हम इस आइलैंड को विडमोर के खूंखार कमांडोज और उस जहाज वाले लोगों से कैसे बचा सकते हैं? क्रिश्चियन शेपर्ड लॉक की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा जवाब देता है जो पूरे शो की दिशा बदल देता है। वो कहता है, इस आइलैंड को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जॉन, तुम्हें इस पूरे आइलैंड को इसकी जगह से हटाना होगा। यू हैव टू मूव द आइलैंड। ये सुनकर लॉक के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस बड़े फ्रेटर जहाज पर खौफ का माहौल बना हुआ है। मार्टिन कीमी और उसके खूंखार कमांडो अपनी बस्ती पर हमले के बाद वापस जहाज पर लौट चुके हैं। कीमी गुस्से में पागल हो रहा है क्योंकि बेन की बेटी एलेक्स को मारने के बाद भी वो बेन को पकड़ नहीं पाया। कीमी जहाज के कैप्टन गैरबॉट पर बंदूक तान देता है और मांग करता है कि उसे तुरंत आइलैंड पर वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर दिया जाए। जब कैप्टन मना करता है और सैयद की मदद करने की कोशिश करता है, तो कीमी बिना किसी रहम के कैप्टन गैरबॉट का गला रेतकर उसे मार डालता है। कीमी जहाज के डॉक्टर को भी मार गिराता है और समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद कीमी अपनी बांह पर एक अजीब सी सीक्रेट डिवाइस बांधता है।
ये डिवाइस सीधे उसकी दिल की धड़कन हार्ट बीट से जुड़ी होती है। कीमी चेतावनी देता है, अगर मेरा दिल धड़कना बंद हुआ तो इस डिवाइस से सिग्नल जाएगा और उस जहाज पर रखा भयंकर बम खुद ब खुद ब्लास्ट हो जाएगा। कीमी अपने सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर आइलैंड पर मौजूद हर इंसान को खत्म करने के लिए दोबारा निकल पड़ता है। सैयद समझ जाता है कि अब जहाज पर रुकना मौत को दावत देना है। वो एक छोटी मोटरबोट लेता है और आइलैंड के बीच कैंप में मौजूद जैक और बाकी लोगों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। जब जॉन लॉक केबिन से बाहर आता है तो बेन और हली उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बेन लॉक से पूछता है, जेकब ने तुम्हें क्या करने को कहा, जॉन? लॉक बेहद गंभीर चेहरे के साथ जवाब देता है, उसने कहा कि हमें इस आइलैंड को मूव करना होगा, इसे इसकी जगह से हटाना होगा। बेन मुस्कुराता है और कहता है, फिर तो हमें द ऑर्किड स्टेशन चलना होगा। तो दोस्तों, इस पूरी विस्तृत कहानी से 3 सबसे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पहला, जॉन लॉक को बचपन से ही आइलैंड चुन रहा था और उसकी पूरी जिंदगी का हर दर्दनाक हादसा पहले से तय था। दूसरा, कीमी ने जहाज के कैप्टन को मार डाला और खुद से एक ऐसा डेड मैन स्विच बम जोड़ लिया जो उसके मरते ही पूरे जहाज को उड़ा देगा। तीसरा, आइलैंड को दुश्मनों से बचाने का इकलौता तरीका उसे अपनी जगह से गायब यानी मूव करना है। आपको क्या लगता है, एक पूरे बड़े आइलैंड को उसकी जगह से कैसे हटाया जा सकता है? क्या बेन और लॉक इस नामुमकिन काम को पूरा कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरा विवरण